नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रिवर टाइल स्मार्ट यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं, बहुत से दुकानदारों के कमेंट रहते हैं, उनके उन लोगों के सवाल रहते हैं कि साहब हम किस तरीके से गाड़ी लगाएं तो हमारी उसमें कॉस्टिंग थोड़ी जो है कम आ जाए, इस तरीके से हम जो है अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकें। क्योंकि जब भी हम अगर हम बात करें रिटेल या होलसेल के लिए, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, टाइल्स के बिजनेस को अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें सारा जो गेम है वो पूरा आपकी परचेजिंग के ऊपर है। किस तरीके से आप मटेरियल को परचेज कर रहे हैं और कितना कम परचेजिंग, अगर आपकी जितनी कम परचेजिंग आपकी आएगी, जितना सस्ता माल आप खरीदेंगे आगे, आप उतना ही कम रेट में अगर आप देंगे तो आपका मार्केट अच्छा रहेगा, आप कंपटीशन अच्छे से कर पाएंगे। सो बेसिकली यही सवाल रहता है बहुत से लोगों का कि साहब हम मोरबी से जब मटेरियल खरीदते हैं तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी जब लगाते हैं तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग कॉस्टिंग जो है बचा नहीं पाते हैं। सो उसके लिए हम क्या ऐसा करें कि हम अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकें। सो गाइज, आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि हम किस तरीके से अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं और एक एस्टिमेट कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी होने वाला है। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल पॉइंट लोडिंग के बारे में। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, अगर आप आपका टर्नओवर अच्छा है, अगर आप टाइल्स के बिजनेस को बहुत पहले से कर रहे हैं, तो आपको जो ये फंडा है कि सिंगल पॉइंट लोडिंग में अगर आप गाड़ी लगाएंगे तो आपका जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत से दुकानदार जो है वो ऐसा करते हैं कि एक गाड़ी में 2 तरीके का, 3 तरीके का, 4 तरीके का मटेरियल लोड कराने की कोशिश करते हैं। बहुत से ट्रांसपोर्ट 2 लोडिंग पॉइंट देते हैं, बहुत से ट्रांसपोर्ट वाले 3 लोडिंग पॉइंट देते हैं। उसके ऊपर भी वो लोग क्रॉसिंग करवाते हैं, 3 4 5 फैक्ट्री अलग अलग जगहों से, फैक्ट्रियों से मटेरियल को गाड़ी में लोड करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉस्टिंग जो है इंक्रीज हो जाता है। सो आज मैं बात कर रहा हूँ सिंगल पॉइंट लोडिंग के बारे में कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको डबल चार्ज 2x2 का मंगाना है, या जीवीटी 2x4 मंगाना है, या पोर्सलिन वाली जो मैट फिनिश की जो टाइल्स आती है 2x2 की, वो मंगाना है, या 12-18 वॉल टाइल्स मंगाना है, या पार्किंग मंगाना है, या इस तरीके की कोई भी टाइल्स मंगानी है, तो इस की जो टाइल्सों को आप मंगा रहे हैं वो सब सब तरीके की टाइल्सों को ना मंगा के सिर्फ आप एक तरीके का माल मंगाइए। अगर आप 12-18 मंगा रहे हैं तो एक गाड़ी में पूरा 12-18 मंगाइए, चाहे 4,000 पेटी आए या 5,000 पेटी आए। अगर आप 2x2 का डबल चार्ज मंगा रहे हैं तो पूरी गाड़ी में 42 टन की अगर गाड़ी मंगा रहे हैं, या 35 टन की गाड़ी मंगा रहे हैं, या 50 टन की गाड़ी मंगा रहे हैं, तो पूरी गाड़ी में 2x2 का डबल चार्ज ही मंगाइए। या जीवीटी मंगा रहे हैं तो पूरी गाड़ी में जीवीटी ही मंगाइए। उससे क्या होता है कि आप अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सो कैसे हो, इसके जो तरीके हैं वो ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप कैश एंड कैरी में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने एक फुल गाड़ी 2x, लेट सपोज एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं लेता हूं कि अगर आप 2x2 डबल चार्ज मंगा रहे हैं या जीवीटी 2x4 मंगा रहे हैं, तो अगर आप पूरा गाड़ी सिर्फ एक ही तरीके का मटेरियल मंगाएंगे, एक ही फैक्ट्री से लोडिंग कराएंगे, तो आप वहां पे जब ऑर्डर देंगे तो 1,500 पेटी 2,000 पेटी के करीब अगर आप इकट्ठा ऑर्डर देंगे तो आप कुछ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। वहां से आपको क्या है, 25 पैसा 50 पैसा अगर आपको रेट कम मिलता है तो वो भी आपकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या होता है कि अगर आप सिंगल पॉइंट लोडिंग रखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन वाला सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछता है। अगर आप उसको बोलेंगे कि साहब मेरे को गाड़ी चाहिए 35 टन की चाहिए, 42 टन की चाहिए, या 50 टन की चाहिए, या जितने भी वजन की अगर आपको गाड़ी चाहिए, तो सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि आपके लोडिंग पॉइंट कितने हैं। सो लोडिंग पॉइंट, अगर एक लोडिंग पॉइंट से अगर ज्यादा लोडिंग पॉइंट होते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि गाड़ी वाले को एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाने में समय लगता है, प्लस एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री का जो डिस्टेंस होता है वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरीके से डिस्टेंस रहता है, तो उसमें उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। सो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए के करीब पर टन में इंक्रीज कर देते हैं। सो यही मैं कह रहा था कि अगर आप सिंगल पॉइंट लोडिंग में अगर आप गाड़ी लोड कराएंगे, सो उसमें क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्टेशन वाला 3 या 4 पॉइंट लोडिंग में अगर 3300 रुपए पर टन के हिसाब से चार्जेस ले रहा है, अगर आप सिंगल पॉइंट में वही गाड़ी लेंगे तो आपको वही गाड़ी आपको हो सकता है 3200 रुपए या 3150 रुपए में मिल सकती है। सो ये तरीका होता है कि किस तरीके से हम सिंगल पॉइंट लोडिंग में अगर हम गाड़ी लोड कराएंगे तो अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। बात करें कॉस्टिंग कैसे आएगी, उसको कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं 2x2 की डबल चार्ज टाइल्स एक गाड़ी मंगा रहा हूँ, 42 टन की गाड़ी अगर मैं मंगा रहा हूँ,
सो 42 टन की गाड़ी में 2x2 फीट जो डबल चार्ज का जो मटेरियल आएगा वो लगभग आपका आएगा 1700 पेटी के करीब आपका लोड हो जाएगा एक गाड़ी में 42 टन में। सो अगर हम बात करें 1700 पेटी की कॉस्टिंग कितनी आएगी 42 टन में विद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और टाइल्स के चार्जेस के साथ एक्स फैक्ट्री रेट में कितना चार्जेस आपको लग जाएगा आपके पास पहुंच के। सो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट मैं निकालने की कोशिश करता हूं, वो आपको मैं बताता हूं। सो अगर आप 1700 पेटी मंगा रहे हैं सो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो लगभग 6,10,000 रुपए से लेकर 6,15,000 रुपए के करीब आपकी 1700 पेटी की कॉस्टिंग आएगी। बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन में भी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हैं। लेट सपोज अगर आपका डिस्टेंस मोरबी गुजरात से 1000 से 1200 किलोमीटर है, जहां आप रहते हैं, जहां आपका बिजनेस है, जहां से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ में हो, तो जितनी भी जगह हैं, अगर आपका जो डिस्टेंस है मोरबी गुजरात से 1000 से 1200 किलोमीटर के लमसम है, तो जो एस्टिमेटेड लगभग जो भाड़ा रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो रहता है लगभग 3,000 रुपए से लेकर 3,300 रुपए 3,400 रुपए के करीब वेरी करता है। ये डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कि कभी मंदी है, कभी मार्केट हाई है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कभी कभी इंक्रीज हो जाते हैं। सो लेट सपोज हम अंदाजा लेते हैं कि 3,100 रुपए पर टन के हिसाब से अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमको मिला सिंगल पॉइंट लोडिंग में, सो उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगभग कितना आ जाएगा उसके बारे में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 42 टन की गाड़ी अगर हम 3,100 रुपए पर टन के हिसाब से परचेज करते हैं तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा वो लगभग 1,30,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए के करीब आ जाएगा। सो ओवरऑल कॉस्टिंग जो है हमारी एक गाड़ी की वो कितनी पड़ेगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपका लगभग आया 1,30,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए के करीब, और जो टाइल्स की कॉस्टिंग आई वो आपकी लगभग 6,10,000 रुपए से लेकर 6,15,000 रुपए के करीब आपकी टाइल्स की कॉस्टिंग आ गई। सो जो ओवरऑल कॉस्टिंग डबल चार्ज 2x2 की 42 टन की गाड़ी की जो ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी वो लगभग आपकी 7,40,000 रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए के करीब आपकी एक गाड़ी डबल चार्ज की 42 टन की आपको पड़ जाएगी FOR आपके पास पहुंच के। ऐसी बात कर लेते हैं अगर हम 2x4 की GVT टाइल्स मंगाते हैं, 2x4 की GVT टाइल्स अगर हम मंगाते हैं तो उसका वजन लगभग 27.5 किलो के करीब रहता है GVT 2x4 की टाइल्स का। सो वो गाड़ी अगर हम 42 टन की गाड़ी मंगा रहे हैं तो उसमें एक गाड़ी में कितने बक्से आ जाएंगे, कितने बॉक्स हमारे लोड हो जाएंगे। सो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके 1500 1550 पेटी के करीब आपका 42 टन की गाड़ी में आ जाएगा। सो मानते हैं 1550 पेटी जो है हमारा 42 टन की गाड़ी में लोड हो जाएगा। सो उसकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग आपकी 5,80,000 रुपए के करीब से लेकर 5,85,000 रुपए के करीब आपकी 42 टन की कॉस्टिंग आपकी पड़ जाएगी 1550 पेटी की। बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपका डिस्टेंस मोरबी से 1000 से 1200 किलोमीटर के करीब है सो तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो लगभग 3,000 से लेकर 3,400 रुपए के करीब वेरी करता है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं 3,100 रुपए पर टन के हिसाब से हमको भाड़ा मिला सिंगल पॉइंट लोडिंग में। सो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 42 टन का वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए के करीब। सो जो ओवरऑल कॉस्टिंग आएगा 2x4 की 42 टन की गाड़ी में, जिसमें हमारा 1550 पेटी के करीब माल लोड हो जाएगा, उसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी वो लगभग 7,10,000 रुपए से लेकर 7,20,000 रुपए के करीब हमारी एक गाड़ी विद ट्रांसपोर्टेशन हमारे तक पहुंच जाएगी। सो गाइस, मैंने कोशिश किया आपको ये समझाने की अगर आप टाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस में कॉस्टिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी परचेजिंग को कम से कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो मैंने जो आपको बताया कि मल्टीपल लोडिंग पॉइंट की जगह आपको सिंगल लोडिंग पॉइंट ही रखना है, उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में कम से कम 100 रुपए से लेकर 50 रुपए 150 रुपए के करीब आप पर टन में आप बचा सकते हैं। साथ ही साथ परचेजिंग में, टाइल्स की परचेजिंग में भी आप 25 पैसे से लेकर 50 पैसे पर स्क्वायर फीट के करीब आप बचा सकते हैं। अगर आप फुल गाड़ी अगर आप माल परचेज करते हैं तो कंपनी वाला आपको कैश डिस्काउंट भी देता है। सो इस तरीके से जो है आप एक गाड़ी का एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेरा पेड कंसल्टेंसी का भी प्रोग्राम रहता है गाइस। अगर आपको डायरेक्ट मोरबी से मटेरियल परचेज करना है, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे आप नया दुकान सेटअप शुरू करना चाहते हो, सो उसमें मेरा पेड कंसल्टेंसी का प्रोग्राम रहता है। उसमें मैं आपको बजटिंग करके देता हूँ, आपको मैं
सारी चीज़ें अरेंज करके देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें शुरुआत में आपको कितनी क्वांटिटी में आपको रखनी चाहिए, कौन सी टाइल्स आपको परचेज करनी चाहिए, कौन सी टाइल्स आपको परचेज नहीं करनी चाहिए, मार्केट में क्या चीज़ का ट्रेंड है, क्या चीज़ का ट्रेंड नहीं है। सो किस तरीके से बिजनेस को स्टार्टिंग फेज में आपको रन करना चाहिए उसके बारे में मैं पूरी बजटिंग करके देता हूँ। तो उसके लिए मेरा पेड कंसल्टेंसी का प्रोग्राम रहता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा। सो आप मेरे व्हाट्सअप के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पेड कंसल्टेंसी के थ्रू आपको गाइड करता हूँ और आपको बिजनेस को सेटअप करने में आपकी मदद करता हूँ। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को रिड्यूस करना है और आपको टाइल्स की परचेजिंग में आपको अगर पैसे बचाने हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्टिंग फेज में अगर आप रन करना चाह रहे हैं और आपका बिजनेस नया है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप अपनी परचेजिंग को कम से कम कर सकें। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वीडियो की जरूरत पड़े तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और कौन कौन सी सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके सिटी के एरिया में कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता है उसके बारे में भी जरूर मेरे को बताइए। सो एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस किस शहर में कितना कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लमसम लगता है, उसके बारे में भी हमको और हमारे ऑडियंस को भी पता चल जाएगा। सो गाइस, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।